बैंक में क्रिप्टो में दोनों में विड्रॉल ले सकते हैं, या अ, एक बैंक में विड्रॉल ले लिया तो फिर क्रिप्टो में नहीं ले सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी विड्रॉल का टाइम आएगा तभी विड्रॉल का रिक्वेस्ट आप मारेंगे, तो वहां पे आपको जैसे बैंक की डिटेल अपडेट करनी है वैसे क्रिप्टो की डिटेल भी अपडेट करने के लिए शायद आएगी। शायद बोल रहा हूँ, कंफर्म मत बनिएगा, जी 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 नहीं तो जी। वापस टेंशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो विजय भाई ने बोला था, तो शायद ये आएगा। तो वहां पे जितना भी समझो अभी आपने एक बैंक का डाला है, तो उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी में बीटीसी या इथेरियम उसका एड्रेस डाला है, और उसके अलावा आपने गूगल पे, फोन पे, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोकल कंपनियां होती है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब नंबर लेती है, और आपको जब रिक्वेस्ट मारते हैं तो जो प्रिफरेबल है वहां पे आप रिक्वेस्ट ले सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जब रिक्वेस्ट आप मारेंगे 100 यूरो हो जाने के बाद में विड्रॉल का, उस समय आपसे बैंक और जो जो भी आपने अपडेट किया है वो सारा ऑप्शन आएगा, और जिस पे आप क्लिक करेंगे वहां पे वो विड्रॉ हो जाएगा। अनिल दास उड़ीसा, तो उसका स्टेटस पूछ रहे हैं बेनिफैक्टर प्रोग्राम का। आलोक जी बता पाएंगे? जी, बेनिफैक्टर प्रोग्राम का करंट स्टेटस जो है कोई निश्चित तारीख नहीं है। उसमें जो फंड्स उनको ट्रांसफर करने हैं, वो जब पूरे पूरे जब फंड्स पहुंच जाएंगे वहां पे कंपनी के पास, उसके बाद ही वो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। दूसरा सवाल क्या पूछे थे? काउंटडाउन तो गिर रहा है बहुत बहुत। हाँ, तो अच्छी काउंटडाउन तो बात है। गिरना ही चाहिए, अच्छी बात है। और काउंटडाउन बल्कि ओवरफ्लो भी हो जाना चाहिए, ओवरशूट भी हो जाएगा। बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम आएगा तो ये ओवरशूट भी हो जाएगा। तो ज्यादा केवाईसी वो हो जाएंगी, 30 लाख से ज्यादा हो जाएंगी, तो ये अपना फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है ना। अरे 30 की जगह 35 हो जाए, 32 हो जाए, तो क्या दिक्कत है? तकलीफ क्या है अपने को? कंपनी अगर फाइनेंशियली बेटर कंडीशन में रहेगी तो हमारे आपके भले के लिए सोचेगी और बेटरमेंट के लिए सोचेगी, isn't it? थैंक यू सर। एक इदरीस अली का क्वेश्चन है, सर मेरा अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था जो कि चेंज होकर इंडियन बैंक हो चुका है, तो क्या वो चल पाएगा या दूसरा बैंक लगेगा? बिल्कुल चल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इलाहाबाद बैंक जो मर्ज होके जो भी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेशनलाइज बैंक है वो, कोई समस्या नहीं है उसमें। उसका बस स्विफ्ट कोड आप देख लीजिए। हाँ, स्विफ्ट कोड से मुझे याद आया, एक सवाल मेरे पास आया था कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, लोगों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट कैसे होता है। आपके जो बैंक अकाउंट है वो नॉर्मली ही जैसे है वैसे ही रहेंगे, बस वो नेशनलाइज बैंक का होना चाहिए, या एक्सिस और एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक होते हैं उस तरह का होना चाहिए। वो कोऑपरेटिव बैंक या वो रूरल ब्रांच जो है वो इस तरीके वाले जो है वो नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, आपको स्विफ्ट कोड जो है, अगर किसी छोटे कस्बे या टाउन से हैं, तो स्विफ्ट कोड आपका जो नियरेस्ट बड़ा टाउन होगा, वो वहां की जो मेन ब्रांच होगी, उसका जो स्विफ्ट कोड है वो एप्लीकेबल होगा। और स्विफ्ट कोड लेने के लिए आपको बैंक के ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए कि मेरा इस बैंक में इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, इस प्लीज इसका मुझे जरा सा स्विफ्ट कोड बता दीजिए। तो वो आपसे पूछेगा कि नियरेस्ट आपका टाउन कौन सा है, तो वो आप वहां मेंशन करेंगे, आपको गूगल पे बैठे बैठे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सर, मेरा नाम केवल नसरुद्दीन है, तो सर नेम में क्या लिखूं, प्लीज हेल्प मी। सर ये चीज हमने कल और परसों दोनों बार बताई है, तो उनको वो वीडियोस जाके देखने के लिए बोलिए, आंसर मिल जाएगा। नसरुद्दीन जी, कल का वीडियो आप प्लीज एक बार देख लें तो आपका वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है। धोनी एक जी आप बार प्रमोद बार हैंड रेज न करें। सोनू जी, सोनू सोनू हैंड रेज न करिए आप तो बार बार। थैंक यू, प्रमोद कंटिन्यू। चौहान जी लिख रहे हैं, 10 अप्रैल को मैंने एचडीएफसी बैंक में 100 यूरो पैक परचेज किया था बट नॉट डन माई स्पॉन्सरशिप। और इसमें तो एक ही अभी चंदन सर ने भी बताया कि वो थोड़ा सा पेंडिंग वहां पे बना हुआ है, थोड़ी पेंडेंसी है। उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका पैसा अगर वो भेजा है तो एकदम सुरक्षित है। उसको बस वहां से डिस्पैच करने में थोड़ा सा देर हो रही है, थोड़ी सी पेंडिंग इस समय चल रहा है काम। तो वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, सही सलामत सुरक्षित है आपका पैसा। थैंक मनीष यू। जी, मनीष जी जो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको रिपीट ना करें कि इसका जवाब दे दिया जैसे, ओके जैसे सर। ये पैकेजेस का। थैंक यू। सर ईहा में जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल
ऑप्शन में अपना फोटो सेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दाहिने हाथ से। करना दाएं हाथ से, ये ध्यान रखिएगा। हाँ मतलब बाएं हाथ से करेंगे तो माना नहीं जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है लखन सिंह का, सर जी कोरोना में बैंक जाने में प्रॉब्लम हो रही, डिंडोरी में लॉकडाउन है, तो स्विफ्ट कोड कहाँ से पर होगा? अभी तो बताया गूगल अंकल से। कहीं पर अंकल है, कहीं पर बाबा जी हैं। अरे मदद भैया, टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, आप लोग अपग्रेड कीजिए अपने आप को, स्मार्ट बनिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और बताइए कहाँ हम लोग अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। गूगल का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, विकिपीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक, ये इतना सब दुनिया भर का इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, और अभी तक वो जानकारी जो कायदे की जानकारी है वो आप लेते नहीं है, और जो उल्टी सीधी जानकारी है उसमें कूद के एकदम पड़ जाएंगे। मतलब इन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल तो कीजिए आप लोग, सब घर बैठे उपलब्ध है, आपको एक कदम तक हिलाने की जरूरत नहीं है, आपके उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पे है ये सारी इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, अपने फोन का इस्तेमाल करिए, अपने लैपटॉप का, सारी दुनिया, पूरे विश्व में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपके एक क्लिक पे उपलब्ध हो जाती थैंक यू। है। रजनी बोहरा जी पूछ रही, मेरा एक मेंबर का सवाल है कि आप जो मीटिंग करते हैं उसमें जो सर होस्ट करते हैं वो वीडियो पर क्यों नहीं करते, आप क्यों क्यों नहीं आते? मनीष जी, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर नहीं टेक्निकल नहीं कुछ ना, चीज है तो ये बेटर रहेगा। ये फालतू की चीजों में हम उलझना, देखिए अभी मेन फोकस क्या है कि ही हाक के अंदर रजिस्ट्रेशन क्यों जल्दी करेंगे, जी सर। उसके रिगार्डिंग कोई किसी का सवाल है, कोई पेमेंट के रिगार्डिंग सवाल है, वही सवाल उठाइए। ये जी बहुत सर। सारे लोग, किसको वीडियो देखना है मेरा बताइए, मैं वीडियो देखता हूँ, क्या करना है उसको वीडियो देख के? फाइनेंशियल रजिस्टर के लिए, जी सर, थैंक यू। इन सब सवालों को यहाँ पर ना रखिए, बिल्कुल क्योंकि ये नेगलेक्ट कर दीजिए, खुद टाइम नेगलेक्ट पास कर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी हम भी जी उनके साथ टाइम पास करें। जी जी जी। क्या हम ऐड पैकेज हम अपने अपलाइन को पैसा देंगे अपने आईडी में लगा सकते हैं? मेरी वाइफ, दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। क्या हम ऐड पैकेजेज हम अपने अपलाइन को पैसा देंगे अपनी आईडी में लगा सकते हैं? स्पॉन्सरशिप वो पैकेज की बात कर रहे आपकी हैं। आपकी आईडी पे ही खरीदा जाएगा। आपका जो एडवर्टाइजिंग जो पैकेज है वो आप अपने अपलाइन को अपना आईडी और पासवर्ड देंगे, और उतना अमाउंट पैसे देंगे, तो आपकी आईडी खोल के वो वहां से परचेज करके तभी संभव है। वो अगर अपनी आईडी पे परचेज करेंगे तो उनकी आईडी पे शो करने लगेगा, फिर आपकी आईडी पे नहीं करेगा। जी सर, एक सर क्वेश्चन ये है कि सर मेरी वाइफ का बैंक अकाउंट डिटेल अलका परिधि है और अब शादी के बाद उनका सरनेम पटेल हो गया है, तो क्या उनका अकाउंट लगाया जा सकता है? ये भी एक एक एफिडेविट एफिडेविट बन जाएगा सर एफिडेविट इसका। लगेगा इसमें शायद। मेरे ख्याल धनंजय जी इस बारे में कुछ दीजिए ओपिनियन। बताइए क्या क्या क्वेश्चन है। सर शादी मेरी के वाइफ पहले का बैंक अकाउंट उनका डिटेल अलका परिधि था, अब शादी के बाद उनका सरनेम पटेल हो गया है, ओके। तो उनका उनका अकाउंट कौन सा लगाया जा सकता है? अभी फिलहाल उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है, ओके, वो करा सकते हैं। उसके बाद नाम चेंज करने के लिए वो सपोर्ट को मेल लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।